ओम शांति। 15 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, तुम इस पढ़ाई यानी या ज्ञान को सुनकर क्या बन रहे हो, जिससे तुम्हारे 21 जन्मों का सुख मिलता है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों बड़े ही ध्यान से सुनो, ये बातें समझने और मन बुद्धि में रखने की हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई यानी ज्ञान को सुनकर या पढ़कर तुम अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हो, जिससे तुम्हारी 21 जन्मों की तकदीर जग जाती है। फिर बाबा ने कहा, इतने दिनों से जो तुम बच्चों रूहानी कॉलेज में सुप्रीम टीचर शिव बाबा से ज्ञान सुनते और दूसरों को सुनाते हो, तो तुम अपने रूहानी कॉलेज में कोई एक विशेषता मुझे सुनाओ। ज्ञान से तुमने बच्चों क्या सीखा है? बच्चों, दुनिया में ऐसी कोई कॉलेज तो हो नहीं सकती। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों मेरे रूहानी प्यारे प्यारे मीठे मीठे सिखी लगे बच्चे, यही एक कॉलेज है जहाँ बच्चों कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। इस रूहानी कॉलेज में स्वयं निराकार भगवान शिव बाबा टीचर बनकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों यह ऐसा रूहानी विचित्र तुम्हारा बाप है जिसका कोई भी चित्र नहीं है। अपना कोई बाप का टीचर नहीं है और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, हमारा कोई टीचर नहीं है, ना बाप है, और पढ़ाई भी मैं ऐसी पढ़ाता हूँ जैसी कोई पढ़ा न सके, जिसमें सभी तुम बच्चों की 21 जन्मों की तकदीर जग जाती है। आज दुनिया में पढ़ाई जो स्कूलों में होती है उसे एक जन्म की ही तकदीर जगती है। बाबा ने कहा, बच्चों आजकल जो ये स्कूल यूनिवर्सिटी खुले हुए हैं, इंग्लिश मीडियम खुले हुए हैं, इसमें ये पढ़ाई नहीं होती है। इसमें ये पढ़ाई होती है जिससे एक ही जन्म तुम वकील, मैनेजर, मास्टर और सभी जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ोगे वही बनोगे, एक ही जन्म। और बच्चों ये तुम्हारी पढ़ाई जो रूहानी बाप रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें तुम्हारी 21 जन्मों की पढ़ाई है। 21 जन्म भोगोगे तो उसे एक जन्म की ही तकदीर जगती है। उस पढ़ाई से, जैसे वकील की तुमने पढ़ाई की तो उससे तुम इसी जन्म में तुम सुख भोगोगे, तकदीर जगेगी। और तुम्हारी बच्चों रूहानी ज्ञान पढ़ने व सुनने से तुम्हारी 21 जन्म तकदीर बनती है। अपने आपस में सभी बातें बाबा की करो। बाबा ने कहा, आपस में अपने सभी लोग मिलकर के बातें करो कि हमें बाबा समझाते हैं जो सबकी तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से जो छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। यह दुखधाम कलयुग है। सबसे बोलो कि बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो हमें भगवान सुनाते हैं, तो ये सब सारी सृष्टि की नॉलेज देते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। इस ज्ञान को सुनने से हमको बहुत जानकारी मिलती है, अपना अच्छे से जीवन यापन करते हैं। तो ये कलयुग है। यही पहले सतयुग था और भारत के रहने वाले सभी सुखी थे, सबकी तकदीर जगी हुई थी। अब सभी की तकदीर सोई हुई है। बाबा ने जो बताया कि अब इस समय सभी की तकदीर सोई हुई है, तो तुम भी एक दूसरे को बताओ कि भगवान ने ये बताया है, हमें सुनाया है, पढ़ाया है। सारे मनुष्य आत्माओं की तकदीर जगाने वाला जरूर एक बेहद का बाप तुम्हारा ही है। बाबा ने कितने अच्छे गर्व से कहा है, तुम्हारा बच्चों बाप सबकी तकदीर को जगाने वाला है। फिर तुम ही बच्चों ने अपने बेहद के बाप को हाथ में अपना हाथ पकड़ाया है और बेहद का बाप ने तुम बच्चों का हाथ कस के पकड़ लिया है। और वो भी जो मनुष्य आत्माओं का सबसे ऊंचा बाप, सबसे बड़ा बाप, जिसकी छत्र छाया में सारी दुनिया है। फिर शिव बाबा ने कहा, पहले पहले सतयुग को 9 लाख देवी देवताओं की शुरुआत थी बच्चों। देवी देवता धर्म था
ये सब बातें समझाने वाला मैं ज्ञान का सागर शिव मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी आत्माओं का बाप हूँ। बच्चों से पूछते हैं, कहते हैं तुम्हारा बीज रचता कौन है बच्चों, बताओ। क्योंकि सभी माँ बाप को से जन्म लेते हैं। कभी बच्चों कोई भी बाप स्त्री को जन्म नहीं देता, एडाप्ट करता है। जैसे कन्या को माँ बाप जन्म देते हैं तो माँ बाप मानो क्रिएटर हो गए। कन्या की शादी कर दी तो वो पराए घर की हो गई। पहले कन्या होती है तो उसको कन्याओं में बुलाकर कुंवारी खवाते हैं, माँ का जगराता करते हैं, कुंवारी खवाते हैं। सबसे पहले कन्याओं को खिलाते हैं, तो बाद में सभी आत्माएं खाती हैं, सब लोग खाते हैं। तो इसीलिए कन्याओं का बड़ा मान होता है, वो देवियों का बड़ा मान होता। तो वही बाबा बता रहे हैं कि देखो, पहले कन्या की शादी फिर कर दी तो वो पराए घर की हो जाती है, फिर उसको कन्या के रूप में थोड़ी खिलाते हैं। मान्य वगैरह अगर मान्य है, हमारी कन्या से ब्याही है, उसको मान्य के रूप में खिलाएंगे। किसी की पत्नी हो गई, वही कन्या किसी की पत्नी हो गई, फिर वह भी माता पिता बन गए, तो उनको माता पिता कहते हैं। वह होते हैं हद के माता पिता। ऐसे ही तुम सभी बच्चे बाबा का ज्ञान सुनकर अपना कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करती हो, तो तुम सभी घर गृहस्थ संभालते हुए काम विकार मनसा वाचा और कर्मणा से पवित्र बनती हो। बाबा ने कहा, देखो काम विकार महाशत्रु है, और जब सभी कुछ मिल गया है तो इसकी भासना नहीं होनी चाहिए। और मनसा मन से अच्छा सोचो, कर्म से अच्छा करो, हाँ, और अच्छा बोलो, तो ये सब पवित्र, ऐसे ही पवित्रता आएगी। तो बाबा ने कहा तुम सब पवित्र बनती हो, बाबा का ज्ञान सुनती हो और धीरे धीरे तुम अच्छी बन जाती हो, पवित्र बन जाती, धारणा होने लगती है। बाबा ने कहा हमारा भी कोई हद का बाप नहीं, हमें किसी बाप से जन्म नहीं लिया। बाबा ने कहा, ब्रह्मा दादा ने कहा है कि हमारा कोई बाप नहीं है, हमने किसी के शरीर से जन्म नहीं लिया। जिसको शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, ने रचा है। ब्रह्मा को शिव बाबा ने रचा है। ब्रह्मा कहते हैं कि हमारा भी कोई बाप नहीं है, ना माता है, हमें भी इन्हीं से ही जन्म मिला है, इन्होंने हमें रचा है। तो शिव परमात्मा ने रचा है, वही परम पिता मेरा है। वो कहते ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा दादा कहते हैं कि हम वही हमारे परम पिता हैं, हमको उन्हीं ने रचा। और फिर कहते हैं ब्रह्मा दादा, मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना शरीर नहीं है, कह रहे हैं जैसे तीन रचना की, न ब्रह्मा का शरीर है, न विष्णु का, न शंकर का शरीर है। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, उनका देवता है जो है सूक्ष्म है। मेरा अवतरण भारत में होता है, क्योंकि भारत ही पहले दुखी था, तो अब भारत को ही सुखी बनाएंगे। भगवान का जन्म स्थान भारत ही है। यादगार में देखो, सबसे पहले मंदिर सोमनाथ का बना, शिव पिता का बना, सबसे पहले मंदिर, सबसे पहली शुरुआत सोमनाथ मंदिर से हुई। यादगार में हमें शिवलिंग दिखाते हैं। अब शिव पिता परमात्मा कहते हैं शिव बाबा कि हमको यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं। हमारा कोई शरीर नहीं है, लेकिन बच्चों मेरा कोई भी शरीर नहीं है, मैं हूँ स्टार। अब बाबा अपना परिचय देते हैं। आज की बहुत मोस्ट बिलवेड मुरली है, बहुत मोस्ट ज्ञान है आज का। ये ज्ञान की अच्छी पॉइंट लिख के रख लिया करो, इसमें तुम लोगों को बड़ी सुविधा हो। ज्ञान की मोस्ट बातें कॉपी पेन लेकर के लिख के रख लिया करो। ये बातें कभी भूल जाओ तो झट से देख लो, तुम्हें याद हो जाएगी। तो बाप के बच्चे बने हो ना, वो टीचर है। अब ये तुम्हारी ईश्वरी पढ़ाई भी है, झट से बोल दो कि मैं तो पढ़ती हूँ, भगवान हमें पढ़ाने आता है, इसलिए तुम भी पढ़ो। सब बच्चे भगवान के बनो।